जैसा कि हमेशा वो बड़ा होता है और चेला जो है हमेशा छोटा होता है। अब इस बात को हम कई तरह से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, गुरु हमेशा ज्ञान में बड़ा होता है और जो चेला होता है वो ज्ञान में कम होता है, तभी वो ज्ञान जो है गुरु से लेता है। इसी तरह की एक कथा जो है बाबा रामदास ने साझा की अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में। वो बताते हैं कि एक बार महाराज जी के एक भक्त थे। वो आके उनको बताते हैं कि जब भी महाराज जी किसी भी हनुमान जी के वृत्ता के सामने जाके खड़े होते हैं तो वो छोटे दिखने लगते हैं। जबकि आप जानते हैं महाराज जी का डील डोल काफी अच्छा था, तो वो छोटे दिखने लगते हैं। जब ये बात बाबा रामदास को पता चली तो बाबा रामदास भी थोड़े से चकित हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। आप सबको मालूम है बाबा रामदास जो थे महाराज जी के साथ ही रहते थे हमेशा। तो उसी दिन शाम को महाराज जी, जिस समय ये बात पता चली, महाराज जी आराम कर रहे थे। शाम को बाबा रामदास जी जो है हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं और तकरीबन उसी समय महाराज जी भी उठकर महाराज जी जो है हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि जब वो देखते हैं बाबा रामदास महाराज जी को, तो वाकई महाराज जी छोटे दिखने लगते हैं हनुमान जी के सामने। और ये जब वो देखते हैं और जब ये अनुभव करते हैं तो काफी उन्हें विस्मय लगता है, थोड़े चकित हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बात आगे हो जाती है। तो आज की तारीख में हम लोग जो अ, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस प्रतिस्पर्धा के समाज में रह रहे हैं, हम हमेशा अपने गुरु को किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खासकर जो हमारे बच्चे, माता पिता, जो आजकल जो हमारी नई पीढ़ी है, वो ये कोशिश करती है कि जो उनका गुरु है वो उसको किसी तरह नीचे दिखाएं, उन्हें बताएं कि यार ये इसका ज्ञान कम है, हमारा ज्ञान जाता है। जबकि होता क्या है कि जो गुरु है वो उतना ही ज्ञान अपने शिष्य को देता है जितना उसको जरूरी होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो शिष्य के लिए जानना उस समय जरूरी नहीं होती, आगे जाके जरूरी होती है। तो हो सकता है वो गुरु उसे वो ज्ञान ना दे। जो हमारे स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापक होते हैं, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की शिक्षा पद्धति जो है वो थोड़ी अलग है। पहले की शिक्षा पद्धति जो होती थी वो ज्ञान, किस तरह ज्ञान का विस्तार किया जाए, किस तरह ज्ञान की सोच बढ़ाई जाए, उस पर निर्धारित होती थी। पर आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो किस तरह के अंक आते हैं, जो छात्र है वो कितने अंक जो है परीक्षा में अर्जित करता है, उसके ऊपर निर्धारित होती है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर महाराज जी के आदर्श सुनेंगे या महाराज जी की ज्ञान की बातें सुनेंगे तो आप अपने पूरे जीवन को अच्छी तरह चला सकते हैं। चाहे वो महाराज जी के आदर्श, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि कैसे रहना चाहिए, किस तरह छोटों की मदद करनी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जो भी महाराज जी के आदर्श हैं उसके ऊपर अगर हम चलेंगे, उस ज्ञान को लेके चलेंगे तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। पर दूसरी तरफ जो हमारे अध्यापक हैं, जो आज की तारीख में एक 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 चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि एक तरफ जो विद्यालय है, वो उनको चाहता है कि उनके कक्षा में उनके जो साथ बच्चे पढ़ रहे हो अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। और दूसरी तरफ क्या है कि उनके पास अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं और उनको उनको जूझते हुए भी वो अपने छात्रों के साथ लगा रहना पड़ता है। जैसा कि कोविड का समय आया, मैं काफी अध्यापकों से मिला। मैंने कई अध्यापकों अध्यापकों को वाकई बिल्कुल भाव विभोर देखा कि बिल्कुल ही उन्हें रोना आ रहा था, पर किसी तरह वो कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर था। और जो भी विद्यालय है वो हमेशा चाहता है कि किसी तरह भी वो जो स्कूल के बच्चे अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। उस चक्कर में जो अध्यापक हैं वो काफी लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं आज की तारीख में, इसको इस तरह की एक हंसी ठिठोली बना लिया है। किसी तरह भी अगर आप किसी को जो बेइज्जत करेंगे तो उससे मजा आएगा, या किसी को परेशान करेंगे तो उससे मजा आएगा। अगर आजकल के आप जिस तरह के वो आजकल यूट्यूब के जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं, अगर आप उसमें देखें तो अगर उसमें 70% इस तरह की चीजें दिखा रहे होंगे कि किसी तरह कोई किसी को परेशान कर रहा है, उससे मजा आ रहा है और दूसरे लोग हंस रहे हैं, इस तरह का। जबकि ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम होता है, क्योंकि किसी की परेशानी से किसी का मजा आना बहुत मुश्किल है। और यदि किसी को आता है तो निश्चित ही वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरेगा। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें इसी बात में मजा आता है कि चलो मैंने इसे नीचा दिखा दिया, मैंने इसको बेइज्जत कर दिया, या मैंने इसकी कोई हंसी टिटोली उड़ा ली और बहुत मजा आ गया। जो मजाक होता है उसका एक दायरा होता है। और वो दायरा क्या होता है, जिससे दूसरे को किसी भी तरह का जो
मतलब हार्दिक रूप से या दिली तरीके से कोई उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आपने किसी को मजाक मजाक में धक्का दे दिया, मजाक मजाक में कुछ कर दिया, उसको चोट लग गई, परेशान हो गया वो, या किसी को कोई मोटा है तो उसे मोटा कहना शुरू कर दिया, या कोई किसी के बाल कम है तो उसे गंजा कहना शुरू कर दिया, किसी का जो भी उसकी कमियां हैं उसको लेकर मजाक बनाना। आप मान के चलिए अगर इस तरह का आप मजाक बनाते हैं तो इसकी किसी भी पुस्तक में कोई माफी नहीं है। भगवान उनमें से एक चीज आपको जरूर दे देगा। मेरे एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि भाई एक व्यक्ति था जो कि उसके कार्यालय में एक आदमी को आंखें से दिखता नहीं था। तो कई बार वो उससे मजाक करता रहता था कि किसी तरह उसको धकेल दिया या उसको बेवकूफ बना दिया, और इस बात के लिए खूब मजा लेता था। कुछ आगे जाके ऐसा हुआ, जब उसका उसको पहला बच्चा हुआ, पहला पुत्र प्राप्त हुआ, तो वो नेत्रहीन था। और शायद तब उसको ये बात समझ में आई कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो इसीलिए आप किसी को भी किसी भी तरह से कष्ट ना पहुंचाएं। अगर आपका अध्यापक आपसे कुछ कह रहा है तो उसे बहस करने की बजाय ये कोशिश करिए कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा इससे ज्ञान ले सकता हूँ और किस तरह मैं इनकी कही बातों का अनुसरण कर सकता हूँ। किसी भी अध्यापक को या किसी भी गुरु को कोई ये जताने की जरूरत नहीं कि आपके पास ज्यादा ज्ञान है। ऐसा ज्ञानी किस काम का जो आप अपने गुरु की बेइज्जती करने पे उतर आए। गुरु का जो ज्ञान है वो हमेशा विस्तृत होता है। उसने आप जैसे 100, 200, 500, 1000 बच्चों को पढ़ाया होता है, और आपका जो वो है जो आपके मानसिक स्तर है वो छोटा ही है। गुरु आपसे उम्र में भी ज्यादा है, गुरु आपसे अनुभव में भी ज्यादा है, तो वो आपको कभी कोई चीज गलत नहीं करेगा, गलत नहीं बताएगा। और जैसा कि महाराज जी हनुमान जी के सामने छोटे दिखते थे क्योंकि महाराज जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। जो हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पूरी अपनी जो जीवन है पूरा चिरकाल तक उन्होंने राम जी को अपना समर्पण कर दिया। उनकी भक्ति में ही अपनी पूरी जो जीवन था, जो भी हमें मालूम है, उसमें उन्होंने लगा दिया। कभी भी उन्होंने राम जी की किसी बात को ना नहीं किया, राम जी की किसी बात पे शक नहीं किया। वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, आज भी समर्पित रहते हैं। तो ये जो समर्पण का भाव है तभी आ सकता है जब आप गुरु से अपने आप को थोड़ा छोटा समझेंगे। तो छोटा समझने से ये है कि अगर आप किसी भी गुरु के सामने जाकर अपने ज्ञान का वाचन करने लगते हैं तो धीरे धीरे जाके गुरु अपने दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि गुरु को ऐसा लगता है भाई इसको अब पूरा ज्ञान हो गया, अब इसको जाने दो। तो इसी के साथ हम आज का संस्करण यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा बात करेंगे महाराज जी की किसी कथा के बारे में। धन्यवाद।